था, उसके द्वारा कब्जाए गए जमीन को खाली कराकर मकान बनाकर और 76 फ्लैट गरीबों में बांटा गया था। कब्जा कब हुआ? कब्जा तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीबों को फ्लैट कब मिला है? तब मिला है जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है। ये सत्य है और ये प्रमाण है। बाकी देखिए फिर ये गाल बजाने लगी है। ये कोई लोकतांत्रिक सिस्टम भी नहीं है बातचीत करने का। ये समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी है वही परिलक्षित हो रहा है। आप एक साथी पैनलिस्ट को बात भी नहीं करने देंगे और बीच में हस्तक्षेप करने देंगी तो फिर आप समाजवादी पार्टी के चरित्र को ही उजागर करती हैं। ठीक है, के शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी भी मेहमानों का रुख करना है। के शर्मा जी, देखिए बीजेपी बहुत ही क्लियर एजेंडे के साथ, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अपनी बात को रखती है। उनके हिंदुत्व का मुद्दा पुरजोर तरीके से वो उठाती है और खुलकर उठाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है कि वो हिंदुओं को साथ जोड़े मुसलमानों को, क्योंकि मुस्लिमों के भी अब कई दावेदार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस भी किसी तोड़ पर काम कर रही है क्या 2026 और 2027 में जो चुनाव है? आपने खुद बोला कि हिंदुत्व के मुद्दे को जो है भाजपा जो है उसको अच्छे से भुना रही है। भुना रही है नहीं बोला मैंने, सामने रख रही है, अपने एजेंडे को क्लियर रख रही है। मतलब कि ये तो चरित्र जो है उनका वो सामने आ गया है। ये जिस योगी मॉडल की बात करते हैं वो योगी क्या भाई केरला में क्यों नहीं भेजते, तमिलनाडु में क्यों नहीं भेजते, कर्नाटक में क्यों नहीं भेजते, आप इनको नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं भेजते? है हिम्मत में तो जाकर वहां बोले ये वहां करते तो असम में ही तो गए, असम में ही तो उन्होंने ये बात कही। जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां पे ये करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं देश विकास के रास्ते पे अच्छा, के शर्मा जी, वॉल्यूम बढ़ा देने से, वॉल्यूम बढ़ा करके चिल्लाने से आप फैक्ट से नहीं बच पाएंगे। सवाल मेरा ये था आपसे कि क्या कांग्रेस भी किसी को ले कुछ मंथन कर रही है कि हमारा एक ही मंथन है, सबका साथ सबका विकास, हम सबके लिए बराबर है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़े हैं, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा करके आपकी आवाज शायद जनता तक जाए, लेकिन जनता तक आवाज पहुंचाने में कामयाब नफरत की राजनीति को हम कभी सहन नहीं देंगे। हम सरकार में रहे या नहीं रहे, बस देश के लिए हमेशा हम आपस में मिलजुल के रहने की बात करेंगे। हम सत्ता का लाभ की नहीं है, इनके तरह सत्ता के लिए कुर्सी के लिए किसी के जान करते हैं, मणिपुर में आग लगाते हैं, जहां तक दंगा कराते हैं और आपको गोदा समझ गए मैं आपकी बात। ये वॉल्यूम तेज करने से आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखना और काम करने से डिस्टर्ब करते हैं, ये इसीलिए बढ़ाना पड़ता है। कौन डिस्टर्ब करे? ठीक है, शादाब शम्सी जी, शादाब शम्सी ये रात में भी बोलते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव पीडीए बोलते हैं, लेकिन ए का उनका जो मतलब है कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की नीति हमेशा क्लियर रही है श्वेता जी, वो सबका साथ रखिए, कभी भी सबका साथ सबका विकास कांग्रेस भी करती है। ना तो हिंदू की राजनीति की है ना मुस्लिम की, उन्होंने सबको मिला के भाईचारा सेकुलरिज्म जो है उसको हमने हमेशा बचाया है। आज यदि देश हम शांति से रह रहे हैं उसका वजह है कांग्रेस जो शांति से। ठीक है, शादाब शम्सी, तो ये सबको समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो क्या करे। देखिए अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हिंदुओं को जोड़े या फिर मुस्लिमों वोट बैंक की चिंता करे, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में बड़े सारे दावेदार हो गए हैं मुस्लिम वोट बैंक के। वो वैसे भी अच्छा, सवाल मेरा शादाब जी से है। फंडिंग यही ठीक है, के शर्मा जी, सवाल मेरा शादाब शम्सी, हिंदू मुस्लिम को आपस में बहुत धन्यवाद श्वेता। मेरा अनुरोध है शर्मा जी से, हमने बड़ी विनम्रता से इन्हें सुना, जरा ये भी सुनिए। अरे हो गया शर्मा जी, हो गया धन्यवाद। अरे भैया के शर्मा जी तो शुरू तो लगा ना मिर्ची आपको ये वक्त बोर्ड वाले बोलेंगे। अरे अभी तो उन्होंने बोला ही नहीं कर दिया, अभी तो बोलना शर्मा जी, अरे उनको बोलने तो दीजिए। ठीक है, इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम उनको बोलने तो दीजिए। जमीन बचाना है, अच्छा पता है कि हमारी जमीन छीन ली। अरे तो आप भी तो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कुछ कीजिए शर्मा जी, कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कुछ तो करे। शादाब जी बोले, अरे आप अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करें शर्मा जी, अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करें कांग्रेस पार्टी के लीडर। ठीक है शादाब जी, बोले शादाब जी, तारीफ कीजिए। धन्यवाद शर्मा जी। तारीफ जरूरी है, जमीन बचना बहुत ठीक है शर्मा जी, पूरे डिबेट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मत कीजिए।
मुझे लगता है कि ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, वो उनकी बौखलाहट बता रही है कि बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं इतना कह रहा हूं भी 2-3 प्रश्न आपके यहाँ उठाए गए। योगी मॉडल की जब हम बात करते हैं तो योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल इतना है कि माफिया राज की समाप्ति हो जाए, सबको ईमानदारी के साथ लाइनअप बेहतर मिल जाए, सारी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। और मैं ये कह सकता हूं जब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है तो ये अपने आप में हम जानते हैं आए दिन रोज दंगे होते थे। और मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा समानता की बात की, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो यूसीसी लागू कर दिया, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो यूसीसी का समर्थन कर दीजिए, करना पड़ेगा। अगर आज ऐसा बड़ा बटरिंग नहीं कहा, बटर डेली खाते हैं क्या? अरे आप, मुझे लग रहा है आप कर लेते हैं भाई, क्यों खाते हैं, इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? आपके जवाब क्या सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए याद आती है मोहब्बत? तभी आप रमजान में सर पे टोपी आती है, तभी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी होती है, तभी याद आते हैं। तब बटन कौन करता है? सरकार की चापलूसी, आपकी जमीन नहीं बच जाएगी। चंबल का गिरोह की बात करें क्या? उस चंबल के गिरोह की बात बताऊं क्या? चंबल के गिरोह की बात बताऊं क्या? के शर्मा जी, मैंने फिर आपको कहा कि आप दूसरों की जमीन की चिंता को छोड़कर कांग्रेस की सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कीजिए, वो पार्टी के हित में ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सैयद जवाद जी, ठीक है सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी टर्न आया नहीं है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा सैयद जवाद जी, उत्तर प्रदेश की सियासत पर के शर्मा जी, बस के शर्मा जी, आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे बाकी मेहमानों को बोलने नहीं देंगे, ऐसे मत कीजिए के शर्मा जी। सैयद जवाद जी, आपसे सवाल मेरा ये कि आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी अब क्या तोड़ निकाले, ये समझ नहीं पा रही है योगी मॉडल का? क्योंकि आप देखिए जो स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, अगर उनकी चुनावी रैलियों की हम बात करें तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बिहार में भी हमने देखा, जिन 30 से 31 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 28 सीटें उनमें से एनडीए के नाम पर रही। उत्तर प्रदेश में भी उनकी पॉपुलैरिटी को आप नकार नहीं सकते। ऐसे में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी नहीं समझ पा रही है कि कैसे इसकी काट निकाले? जी श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हर चुनाव अलग होता है और हर क्षेत्र का चुनाव अलग परिस्थितियां होती हैं और अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। आपने बात करी योगी मॉडल की, तो योगी मॉडल क्या है हम भी बता देते हैं। योगी मॉडल ये है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध, योगी मॉडल ये है दलितों पर अपराध। अब पूजा जी बीच में नहीं बोलेंगी, हम बोल रहे थे तो लगातार टिप्पणियां हो रही थी। ठीक है, उनको बात पूरी कर दीजिए शादाब जी। एक बार वो सैयद जवाद बहुत देर से देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, हम भी तो इंतजार कर रहे थे, उनकी बात रखने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपको मौका कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार। ठीक है शादाब जी, आपको भी बोलने का मौका, बोलिए शादाब जी आप। अब इनके नेता बोल रहे हैं तो बीच में नहीं बोलेंगे, अब पूरा खामोश। अब उनकी मर्जी की बात बोल रहे हैं तो वो बीच में क्यों बोलेंगे? बीच में इसलिए आप बोल रहे हैं। शादाब जी, सैयद जवाद जी बोले आप। देखिए योगी मॉडल क्या है कि के शर्मा जी जो है